दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो दो कंपनी का एनालिसिस करेंगे केबल एंड वायर सेक्टर से। पहली कंपनी का नाम है केई इंडस्ट्रीज़। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो दो कंपनी का एनालिसिस करेंगे केबल एंड वायर सेक्टर से। ये कंपनीज़ हैं, मैं पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें कि केबल एंड वायर सेक्टर की जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सबको एनालिस करेंगे एक ही जगह। और वीडियो के आखिरी में हमें पता लग जाएगा कि कौन सी इस सेक्टर में कंपनी सबसे अच्छी दिख रही है। अभी जो ये वीडियोस बन रही हैं ये दो दो के फॉर्म में बन रहे हैं, तो एक लास्ट वीडियो आएगा जिसमें पूरे के पूरे कंपनीज जो हैं इस सेक्टर में उनको एनालाइज करेंगे। आज जो दो कंपनी का एनालिसिस करेंगे, पहली कंपनी का नाम है केई इंडस्ट्री और दूसरी है फिनोलेक्स केबल। अब ये वीडियो 4 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में इसके वैल्यूएशन। अब ये सारी एक्सरसाइज करके हम करना क्या चाह रहे हैं, हम ढूंढने चाह रहे हैं एक ऐसी कंपनी जो आने वाले टाइम में आपके और मेरे जैसे जो इन्वेस्टर उनके लिए एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे। और वो जो अपॉर्चुनिटी है वो किस कॉस्ट पे आएगी वो हमें पता लग जाएगा हमारे वैल्यूएशन से। वीडियो को सिंपल रखेंगे और देखते हैं फिर हमें क्या क्या इसमें मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। एज़ यूजुअल सीधा कंपनी का पीपीटी पहले खोल लेते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी जब आप एक सेक्टर को पढ़ते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको ना पूरे के पूरे सेक्टर में हो क्या रहा है, एक तो ग्रिप आने लग जाती है। और जब आप पूरा एक सेक्टर पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आने लग जाता है। अब इस केबल एंड वायर में जैसे ही आप इसका पीपीटी ओपन करेंगे तो आपको कुछ है ना केबल्स की फ़ोटो बनी हुई दिखेंगी। और उसके अलावा जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना आपको और भी पिक्चर्स दिखेंगी। मैं आपको ज़रा एक बारी दिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी है फिनोलेक्स केबल, जिसका हम पहले एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के लिए सीधा लेके चलता हूँ पीपीटी पे और उसका पीपीटी खोल के देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल दिख रही है। जैसे ही आप इसका इन्फॉर्मेशन खोलेंगे, पीपीटी खोलेंगे, तो आपको यहाँ पे स्विच की, लाइट्स, पंखा, गीज़र और वायर एंड केबल्स, आयरन क्या ठीक है, और जो स्विचेस होते हैं और उसमें प्लग होते हैं, तो उन सारी की इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो मोटा मोटा समझ आ रहा है। होम अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल, केबल, पंखा, ऐसी वाली जो चीज़ें हैं वो ये सब कुछ बनाते हैं और बेचते हैं। बस इतना ही हमें समझने की ज़रूरत है हाल फिलहाल। सीधा लेके चलता हूँ कॉन कॉल पे और मेन जो खिचड़ी है वो यहीं पे पकती है। तो ये हमें देखना होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अब जो कॉन कॉल की शुरुआत थी बुलिश थी, ठीक है, इन्होंने शुरुआत तो अपनी तरफ से बुलिश करी, लेकिन वो बुलिश शुरुआत बुलिश लगी नहीं। बाद में वो रोना धोना शुरू हो गया इनका दोबारा से, जो मुझे मज़ा नहीं आया। अंडर परफॉर्मेंस इन्होंने उसके बारे में बताया कि जो 4 से 5 साल के जो पिछला रहा है उसमें इन्होंने अपने पेयर्स के कंपैरिजन में काफ़ी बुरा तो नहीं कहूँगा, थोड़ा बुरा परफॉर्म करा है। उसके बारे में इन्होंने बात करी है। ग्रोथ के बारे में फिर बात करने लगे कि ग्रोथ सबड्यू रही है केबल एंड वायर सेक्टर में, जिसकी वजह से हम ये ग्रोथ हमें नहीं मिली और हमने जो हमारा जो कॉम्पिटिटर है उन्होंने एग्रेसिवली इसको पुश करा है और उन्होंने ग्रोथ हासिल कर ली, पर हम नहीं कर पा रहे हैं और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब पीयर्स जो हैं इनके, जो जैसे कि एक बारी मैं नाम आपको देख के बताता हूँ जो इनके बड़े पीयर्स हैं। पॉलीकैब है, आरआर केबल है, यूनिवर्सल केबल है, डायनेमिक केबल है, फिर कृतिका वायर्स है, ठीक है। तो ये सारे के सारे इनके पीयर्स हैं जो काफ़ी बड़े नाम हैं। तो जैसे उनका ग्रोथ उनको मिला है, इनको नहीं मिला, इन्होंने ये बताने की कोशिश करी है। तो ये मुझे सुन के अजीब सा लगा, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे। फिर उन्होंने बताया कि हमारी जो कैपेसिटी है उसको 30 से 40% अभी और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और जो हमारा पास अभी करंट इन्वेस्टमेंट है उससे वो हम कर लेंगे, जिससे कि अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में फिर हम वहाँ से ग्रोथ निकाल लेंगे। ये वाली बात करी। फिर उन्होंने बताया कि 500 करोड़ में से 300 करोड़ जो है वो जाएगा आपका फाइबर, जो फाइबर केबल वाला जो बिज़नेस है उसमें, और उसमें भी अगले 1 साल के अंदर अंदर ये जो पैसा है डाल देंगे वहाँ पे। ये हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने बताया एफ एम ई जी के जो प्रोडक्ट्स हैं, कोविड टाइम में उनके 1 लाख के अप्रॉक्सीमेट टच पॉइंट थे, जिनको बढ़ा के 1.5 लाख तक ले गए। और यहीं से आने वाले टाइम में वायर वाला जो सेगमेंट है वहीं से वो भी बढ़ेगा। ये सब होने के बाद उन्होंने जो भी इंटरनेट पे है उसको टारगेट करना वो पूरा नहीं होगा। ये सब होने के बाद इन्होंने बात करी कि जो हमारा इंटरनल टारगेट थे वो भी अभी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और मतलब ठीक है, क्या है, जो भी बोलना था बोल दिया था। एफएमईजी जो प्रोडक्ट है उसमें हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में उन्होंने बताया कि प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है उनमें हमें चाहिए कि इन्वेस्टर ने एक इन्वेस्टर ने वैसे पूछ लिया कि हमें चाहिए कि जो हमारी प्रोडक्शन की क्वालिटी है उसको मैनेज करें
और उसके जो प्रोडक्शन की क्वालिटी को अगर अच्छे से कंट्रोल करते हैं तो हम अपना रेवेन्यू भी बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, रेवेन्यू मतलब मेन वही है कि हमें सेल्स ढूंढ के लानी है। इसके बारे में इन्वेस्टर ने इनसे काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत करी। मुझे हैरानगी हो रही कि इन्वेस्टर इनको आके बता रहा है, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ है। तो वहीं से मुझे कॉन कॉल के अंदर जो मज़ा आने लगा था ना, वो गायब हो गया। तो कॉन कॉल शुरुआत में कोशिश बहुत अच्छी करी, लेकिन कोशिश के बाद इन्होंने फिर ढीला पड़ गए थे बिल्कुल। अब इसका जवाब इस तरह दिया इन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में कि आफ्टर सर्टन स्केल हम एक जगह पहुंच जाएंगे, एक सर्टन डिमांड आ जाएगी, उसके बाद फिर हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे, और जो रेवेन्यू या सेल्स करने की कोशिश है उसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं अभी। तो ये वाली चीज़ें मुझे समझ नहीं आई इन्वेस्टर इनको बता रहा है, मतलब हो क्या रहा है। पर एनीवे, जो भी कॉन कॉल में था वो मैंने आपको यहाँ पे लाके बता दिया। सीधा लेके चलता हूँ आपको स्क्रीनर पे, और स्क्रीनर पे इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। 37,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 10 का है, आरओई 15 का है, पैग रेशियो 2 का दिख रहा है, प्राइस टू बुक 6 का है। अब चार्ट जो है इनका हल्का सा डाउन ट्रेंड है, हल्का मुझे वीक भी दिख रहा है, मतलब राउंडिंग बॉटम बन रहा था, ऊपर जा रहा है, लेकिन अभी हाल फिलहाल नीचे को आना फिर शुरू हो गया। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन कॉल में माहौल था, मोड माहौल, वो थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लगा, वीक लगा। अब सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर उतने ही हैं, तो जिस स्पीड से सेल्स कर रहे हैं उसी स्पीड से प्रॉफिट भी ग्रोथ हो रहा है। 6,100 करोड़ का रिजर्व है इनके पास, और 200-250 करोड़ का डेट है। अगर बात कर ली जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, 37% प्रमोटर के पास था, वो 35 रह गया। FIIs 26 थे, 25 हो गए, और DIIs 19 थे, वो बढ़ के 26 हुए। तो आम पब्लिक से माल इन्होंने निकाला है। 16% था, 16% से कम रह के 12 रह गया। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे पब्लिक से माल छीना है, फिर भी स्टॉक ज़्यादा चल नहीं रहा है। एनीवे, ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये कंपनी का है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा हम सीधा लेके चलते हैं आपको KE इंडस्ट्री, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसा PPT खोलते हैं, PPT में खोलते ही सामने केबल एंड वायर्स वाली जो पिक्चर है वो सामने के सामने नज़र आ रही है, और थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं और कुछ भी नहीं, बस यही नज़र आ रहा है। एक बार इसकी वेबसाइट पे मैं जाके देख लेता हूँ कि वेबसाइट पे कुछ क्या अच्छे से इसको रिप्रेजेंट करा है इन्होंने या नहीं। वेबसाइट पे भी वैसा ही दिख रहा है इनका, जो इन्होंने PPT पे दिखाया, बस वही वायर्स हैं अलग अलग तरीके की, हैवी, अल्ट्रा हाई वोल्टेज वाली, फिर नॉर्मल वोल्टेज वाली, फिर कमर्शियल यूज़ के लिए, फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, घरों के यूज़ के लिए, ठीक है। तो वही है बस घूम फिर के, मेन बेसिकली केबल एंड वायर में ही ये डील करते हैं, ठीक है। सीधा लेके चलता हूँ कॉन कॉल पे, और कॉन कॉल में देखते हैं इनके क्या क्या बातचीत हुई। तो अब जो कॉन कॉल की शुरुआत थी, इनकी भी कॉन कॉल की शुरुआत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग करी इन्होंने। 19% सेल्स ग्रोथ के नंबर बारे में बताया, जो पिछले इस बार 22% करा है, पिछले साल इन्होंने 19% करा था। एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन्होंने बताया था कि 241 करोड़ से बढ़ा के इन्होंने 472 करोड़ के आसपास करा है, जो कि ठीक है, काफ़ी अच्छा नंबर है। ऑर्डर बुक के बारे में बात करी, 3,800 करोड़ की एक इनके पास ऑर्डर बुक है, जो कि डिमांड में काफ़ी है, वायर एंड केबल सेक्टर की, जहाँ से इनको ये ऑर्डर आ रहा है। फिर इन्होंने बताया कि हम किसी भी तरह का स्लो डाउन तो नहीं देख रहे हैं, और जो भी हमें डिमांड मिल रही है वो सोलर सेक्टर से मिल रही है, ग्रीन एनर्जी वाला जो सेक्टर है, ट्रांसमिशन वाला है जहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, डेटा सेंटर है, रियल स्टेट है, फिर जो रियल स्टेट में कमर्शियल यूज़ के लिए, फिर जो पर्सनल यूज़ के लिए, तो वहाँ सबसे इनको डिमांड तो आ रही है। ग्रोथ की गाइडेंस के बारे में बात करिए, 18% इन्होंने ग्रोथ बता दी है, जो ये कर लेंगे लगभग। फिर डिमांड रहेगी, इन्होंने बताया कि अगले कई सालों तक डिमांड रहने वाली है, जो कि आएगी डिमांड इनकी ग्रोथ जो ड्रिवन होएगी एनर्जी सेक्टर, सोलर सेक्टर, ट्रांसमिशन सेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा सेंटर, रियल स्टेट, वो यही जो सेक्टर है वहीं से डिमांड आती रहेगी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंजम्पशन के लिए इन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियल और जो रेजिडेंशियल वाले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो डेटा सेंटर है वो ग्रोथ करता ही चला जाएगा, तो वहाँ से इनको काफ़ी बड़ा नंबर आने वाला है। फिर सनद वाली जो इनकी फैक्ट्री है, कैपेसिटी, वहाँ पे इन्होंने बताया कि नवंबर 2025 में वहाँ पे 50% की कैपेसिटी जो है उसको उसको मतलब ये उसके ऊपर पैसा डालने वाले हैं। वहाँ से इनको पहले 2 फेसेस में होएगी, 3,000 करोड़ का पहले रेवेन्यू वहाँ से बनाएंगे, फिर 6,000 करोड़ की कैपेसिटी तक लेके जाएंगे। अब ये धीरे धीरे सब हो रहा है। फिर गाइडेंस के बारे में बात करी तो 20% इन्होंने गाइडेंस बताई है, पिछली वाली जो कंपनी थी उसकी 18% के आसपास थी, मर के थी, लेकिन पता नहीं कैसे करेंगे। 636 करोड़ का इनके पास एक ऑर्डर है, जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वाली जो केबल है उसका बना रहे हैं, और वो बेसिकली एक्सपोर्ट वर्जन है इनका। डाइवर्सिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि मार्केट में जब कभी डिमांड थोड़ी स्लो डाउन हो तो इनकी जो सेल्स ग्रोथ है या जो इनके नंबर हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट कम से कम हो,
ठीक है। तो काफ़ी मज़ेदार ये मुझे कॉन कॉल लगा कंपैरेटिवली फिनोलेक्स के। इसका कॉन कॉल फिर भी थोड़ा बुलिश था, स्ट्रॉन्ग था, मज़ेदार लगा। लेकिन जो फिनोलेक्स वाला था वो तो बिल्कुल मतलब शुरू में आए, कोशिश करी एकदम, उसके बाद रोना धोना फिर आखिरी तक उनका बंद ही नहीं हुआ। फिर इन्होंने बताया कि मार्जिन के जो एक्सपेंशन है वो 1% से 1.5% मार्जिन हम अभी और बढ़ाने जा रहे हैं, जो कि हमें मतलब पॉसिबल ये हम अचीव कर लेंगे। तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। अगर इसकी जगह 4-5% मार्जिन बढ़ाते तो भाई धमाकेदार मज़ा आ जाता। ऊपर सेल्स ग्रोथ होती 20%, नीचे ग्रोथ होती कम से कम 30 से 35%, तो स्टॉक फिर फटता। ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास इसके बारे में। अब इसके एक बारी चलते हैं स्क्रीनर पे और वहाँ चल के देख लेते हैं कि मतलब जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास उसमें हो क्या रहा है। एक बारी यहाँ पे देख लेते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9 है, आरओई 12 का है, पेग रेशियो 2 और करंट पी इनका 21 है, प्राइस टू बुक 2.5 का है। चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है, नीचे जा रहा है। चार्ट नीचे जा रहा है, लेकिन कॉन कॉल इसका मज़ेदार था। फिनोलेक्स का चार्ट तो ऊपर जा रहा है, के इंडस्ट्री का मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। लेकिन कॉन कॉल का कमेंट्री थी वो नीचे को जा रही थी, वो मुझे मज़ा नहीं आया। तो इसका इसका कॉन कॉल फिर भी अच्छा था, ये फिनोलेक्स वाला। अब क्वार्टरली नंबर की बात करी जाए, नंबर अच्छे हैं मगर इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छे नहीं है। यानी कि इस इंडस्ट्री में आपको इंडिविजुअली देखेंगे तो 13-14% आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन इसी ग्रुप में जो बड़ी कंपनी है, मैं एक बार इसके नाम देख के बताता हूँ। हाँ, पॉलीकैब हो गया, आरआर केबल हो गए, बड़ी कंपनी है यहाँ की यार, 20-20, 22-22% तो वो भी मार रहे हैं, और ये छोटी कंपनी होकर भी इतना नहीं कर पा रही। इसी वजह से शायद ये स्टॉक अभी चल नहीं पा रहा। सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर कुछ खास नहीं है। बैलेंस शीट में 4,500 करोड़ का रिजर्व्स है और 20 करोड़ का डेट है। डेट तो मतलब बिल्कुल ही नाम मात्र है, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा उतना ही है। अब 35 का पब्लिक प्रमोटर की होल्डिंग थी, वहीं पे है। FIIs 10 थे, थोड़े से हल्के हुए हैं, और DIS 18 थे, वो 15 हो गए। 35% पब्लिक थी, बढ़ के 38% हो गई। तो पब्लिक के पास माल आया है, लेकिन क्योंकि कॉन कॉल का जो मोड माहौल है वो ऊपर को है, चार्ट नीचे को है, और जो नंबर्स आ रहे हैं वो मीडियम से, समझ आ रहा है मेरी बात। और जो के इंडस्ट्री है उसका चार्ट हल्का ऊपर को है, कॉन कॉल का मोड माहौल नीचे को है, और नंबर उसके भी मिडल में मीडियोकर से नंबर आ रहे हैं। ठीक है। तो ये मुझे लगा कि सारी इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए। एक बारी फटाफट समराइज़ कर देता हूँ और दोबारा से यहाँ पे बताता हूँ। के इंडस्ट्री, उसका चार्ट अप ट्रेंड है, बुलिश है और स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ऑर्डर बुक है उनके पास 3,800 करोड़ की। करंट पी 47 है, और सेल्स ग्रोथ के नंबर इन्होंने 18 से 20% के बीच के बताए हैं, और 1 ईयर फॉरवर्ड पी 35 से 40 के बीच में मिल रहा है मुझे। फिनोलेक्स चार्ट डाउन ट्रेंड है, वीक है और बिल्कुल मतलब बेकार हो गया। और 2028 में इन्होंने एक गाइडेंस करी है 11,000 करोड़ मार्क का रेवेन्यू करेंगे। पता नहीं कब करेंगे, कैसे करेंगे, भगवान जाने। करंट पी 21 का है, 1 ईयर फॉरवर्ड पी, सेल्स ग्रोथ कुछ भी नहीं निकाल पाए क्योंकि इन्होंने गाइडेंस नहीं दी। ठीक है। तो अब इन दोनों में से अगर देखा जाए तो मुझे अभी भी के इंडस्ट्री कंपैरेटिवली फिनोलेक्स के ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन जो टोटल मैंने 4 कंपनी अभी तक पढ़ी हैं, पॉलीकैब इंडिया, आरआर केबल, के इंडस्ट्री, फिनोलेक्स, इन चारों में से अगर आज की डेट में मुझे डिसाइड करना पड़ेगी सबसे बेहतर कौन सी दिख रही है, पॉलीकैब आज भी सबसे ज़्यादा अच्छी दिख रही है, सबसे बड़ी है इनमें, फिर भी सबसे ज़्यादा नंबर अच्छे निकाल पा रही है। तो मेरा अभी तक भी मानना है कि आज की डेट में अगर मुझे सबसे अच्छी लिस्ट में रखना पड़े तो मैं इसको गुड लिस्ट में रखूँगा, पॉलीकैब। लेकिन ये मस्ट हैव वाली कैटेगरी नहीं है, जिसमें कि मतलब ये कंपनी इतनी बेहतरीन है, अगर ये कर रही होती 60% से, 50% से, 40% से भी लगभग कर रही होती है ना इंडस्ट्री में ग्रोथ, और बाकी सब 20 से कर रहे होते, मैं कहता मस्ट हैव। लेकिन ऑन एन एवरेज ये 20 पे कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी इन सब घोड़ों में से अगर बात की जाए तो पॉलीकैब मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, पे ऑन द बेसिस ऑफ पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, और साथ में जो इसके वैल्यूएशन है 30 से 32, 32 से 38 के बीच में 1 ईयर फॉरवर्ड भी दिख रहा है, तो मुझे ठीक दिख रहा है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो ने आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड करा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को जाके ना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है, और फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है कि मैं आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो बना कर लाता रहूँ, जिससे कि चैनल को ग्रोथ करने में मज़ा मिले, और मज़ा भी बहुत आता है जब आप ना कमेंट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाके चैनल को ना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये चैनल आपके सपोर्ट से चलता है और आपके ही सपोर्ट से चलेगा। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।